दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है एलएफटी जो होता है उसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रीड कर सकते हैं आप घर पर भी। आपको एक रिपोर्ट दे दी जाती है जब आप टेस्ट करा कर आते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपको ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और फिर आपको एक रिपोर्ट थमा दी जाती है। फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट आई मेरी, आप बता दीजिए मुझे क्या बीमारी है। तो आप घर पर भी उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो एलएफटी कराई जाती है, लीवर फंक्शन टेस्ट जो कराया जाता है किसी मरीज का, वो यह आपके रक्त में प्रोटीन, लीवर एंजाइम या बिलीरुबिन के स्तर को मापकर लीवर के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। यानी कि उसकी बीमारी का बताता है कि आपको क्या बीमारी है। प्रोटीन की कोई समस्या तो नहीं है, लीवर एंजाइम की कोई समस्या तो नहीं है, बिलीरुबिन की तो कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज़ें बताता है। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसे देखकर डॉक्टर आपको बताता है कि आप बीमार हैं या नहीं। पहले नंबर पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ALT। आप अपनी रिपोर्ट पर देखना ALT। पहले इसे SGPT के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे क्या हो गया, ALT बोलते हैं। इसे जो ALT की फुल फॉर्म है वो है एलाइन ट्रांस एमिनेज। इसकी जो नॉर्मल रेंज होगी मेरे भाई वो है 7 से 55 यूनिट पर लीटर। तो ये अगर आप 7 से 55 के बीच में आ रहा है तो आप ठीक हैं, लेकिन अगर कम आ रहा है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 7 से 55 ना होकर 70, 80 ऊपर की तरफ को है ज़्यादा, तो आपको प्रॉब्लम है। ये एक एंजाइम होता है ALT। तो भाई अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको परेशानी है। ALT एक प्रकार का एंजाइम है जो कि कई प्रकार के ऊतकों यानी टिश्यू में पाया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में लीवर और हृदय की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये लीवर में भी पाया जाता है और दिल की कोशिकाओं में भी पाया जाता है। अगर इन कोशिकाओं में कोई दिक्कत आ जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो जो ये एंजाइम है ना ALT, ये निकल के बाहर खून में मिल जाता है और खून में मिलने के बाद इसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो आपको दिक्कत कर देगा। तो इसे आप समझ लिया। दूसरा आपको क्या लिखा मिलेगा दूसरे नंबर पर, नंबर कोई सा भी हो सकता है लेकिन आपको यही लिखे मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, AST। दूसरा है AST। इसे पहले SGOT के नाम से जाना जाता था। इसकी फुल फॉर्म है एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है या रेंज है वो है 5 से 40 यूनिट पर लीटर। यानी अगर 5 से 40 के बीच है ठीक है, लेकिन अगर ये 50, 60, 70 ज़्यादा है तो आपको दिक्कत है। यह भी लीवर में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, AST एंजाइम होता है, जो लीवर में तो पाया जाता ही है, हार्ट, किडनी, ब्रेन में भी पाया जाता है। अगर इन अंगों से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तो भी आपका AST बढ़ जाएगा। केवल लीवर की बात नहीं चल रही है मेरे भाई। अगर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है ना, किडनी की प्रॉब्लम आपको हो गई है, गुर्दे की, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो AST लेवल बढ़ जाता है। तो केवल आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरा AST यानी SGOT बढ़ गया है तो मुझे लीवर की समस्या है। नहीं भाई, ये आपको किडनी की बीमारी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये पाया जाता है लीवर में भी, किडनी में भी, हार्ट और ब्रेन सब जगह पाया जाता है। लेकिन इससे हम केवल इससे साबित नहीं कर सकते कि लीवर की बीमारी है। फिर हम आगे रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है आपका ALP। इसकी फुल फॉर्म है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो है 45 से 115 यूनिट पर लीटर। यह आपकी हड्डियों, पित्त नलिका होती है बाइल डक्ट, जहाँ से बाइल जूस निकलता है, और लीवर में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। ALP का बढ़ा हुआ लेवल लीवर की क्षति, पित्त नलिकाओं की रुकावट या हड्डियों की बीमारी के बारे में बताता है। बच्चों और किशोरों जो जवान होते जा रहे हैं उनमें ALP का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि उनकी हड्डियां बढ़ रही होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी हड्डियों का साइज बढ़ता है, तो उस वजह से ALP बढ़ा हुआ आ सकता है। गर्भावस्था में भी ALP का स्तर बढ़ सकता है। तो अगर छोटे बच्चे का ALP बढ़ा हुआ आ रहा है तो डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है उसकी हड्डियाँ बड़ी हो रही हों, गर्भावस्था में ALP बढ़ा हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं। हो सकता है गर्भावस्था की वजह से हो रहा है। हाँ, अगर इनमें कोई कंडीशन नहीं है और ALP बढ़ रहा है तब आपको डरने वाली बात है। फिर हम चौथे नंबर पर पढ़ेंगे। केवल हम 2-3 चीज़ों को पढ़कर रिपोर्ट को नहीं बताते कि आपका लीवर ख़राब है। फिर हम चौथे नंबर पर पढ़ते हैं। चौथे नंबर पर है एल्ब्यूमिन। इसकी नॉर्मल जो रेंज है मेरे भाई 3.5 से लेकर के 5 ग्राम पर डेसीलीटर हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा है तब आपको दिक्कत है। यह आपके लीवर द्वारा बनाया गया मुख्य प्रोटीन है। यह जो एल्ब्यूमिन है लीवर द्वारा बनाया गया प्रोटीन होता है। यह कई शारीरिक क्रियाओं को करता है, जैसे कि ऊतकों को पोषण देना, जो हमारे टिश्यू हैं उन्हें पोषण देना, हेल्थी रखना, शरीर में हार्मोन्स और विटामिन और अन्य पदार्थों का संचार करना। 5वें नंबर पर आता है मेरे भाई बिलीरुबिन। मेन फैक्टर आपने सुना होगा, बिलीरुबिन बहुत बार सुना होगा। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है मेरे भाई 0.1 से लेकर के 1.2 यानी 0.1 से लेकर 1.2 mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। बिलीरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC के टूटने से बनने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद यानी वेस्ट
प्रोडक्ट जो वेस्ट होता है हमारा वो होता है। यह आमतौर पर लीवर द्वारा साफ होता है, साफ कर दिया जाता है लीवर द्वारा। यह मल के साथ बाहर निकलने से पहले लीवर के अंदर से होकर गुजरता है। जब ये बाहर निकलने वाला होता है मल के साथ, उससे पहले ये लीवर में को होकर गुजरता है। अगर लीवर आपका सही काम नहीं कर रहा है तो यह बिलीरुबिन को बाहर नहीं निकाल पाता है, जिससे खून में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए लीवर सही काम नहीं कर रहा है तो उसे साफ़ नहीं कर पाया, वो खून में मिल गया बिलीरुबिन बाहर निकलने के बजाय, जिसकी वजह से आपने सुना होगा जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया। तो समझ गए आप, इसकी मात्रा अगर अधिक हो रही है तो समझ लीजिए लीवर सही काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा लीवर की ही प्रॉब्लम है। अब अगली इसमें ही बिलीरुबिन के दो रूप होते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट बिलीरुबिन जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन को, डायरेक्ट बिलीरुबिन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बिलीरुबिन होता है इसमें बिलीरुबिन ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ पाया जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 0.0 से लेकर 0.20 mg पर डेसीलीटर। अगर इससे ज़्यादा है तो डायरेक्ट बिलीरुबिन आपका बढ़ा हुआ है। लीवर की कमी के कारण इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर आपका लीवर में कोई प्रॉब्लम है, सही काम नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट बिलीरुबिन आपका बढ़ जाता है। फिर दूसरा आता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन में जो होता है ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं होता है, ये उससे अलग हो जाता है और यह इससे अलग होकर स्वतंत्र अवस्था में रक्त में प्रवाहित होता है। यानी जो बिलीरुबिन है आपके रक्त में हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन उसमें ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं होगा। और अगर ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो समझ लीजिए या तो आपको मलेरिया हुआ है, या आपको टाइफाइड हुआ है, या अन्य कोई इन्फेक्शन से कोई बीमारी लगी हुई है जिस वजह से इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ गया है। फिर इसी में आता है टोटल बिलीरुबिन। टोटल बिलीरुबिन क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो जोड़ होगा, डायरेक्ट बिलीरुबिन प्लस इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो जोड़कर आता है वो होता है टोटल बिलीरुबिन। ये इस मात्रा को दर्शाता है। छठे नंबर पर बात कर लेते हैं हम GGT। इसे बोलते हैं गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। इसकी जो नॉर्मल रेंज है मेरे भाई वो है 9 से 48 यूनिट पर लीटर। यह एंजाइम कई अंगों में पाया जाता है, लेकिन इसका जो अधिक जमाव होता है वो लीवर की कोशिकाओं में होता है। लीवर की कोशिकाओं में कमी होने की वजह से रक्त में इसका जमाव हो जाता है। इसके बढ़ने से ये संकेत मिलता है कि आपको या तो हेपेटाइटिस की बीमारी है या फैटी लीवर डिसीज़ से आप ग्रसित हैं। GGT अगर आपका बढ़ा हुआ आता है तो समझ लीजिए है तो ये लीवर से संबंधित ही, लेकिन आपको या तो हेपेटाइटिस B की या C की या जो भी हेपेटाइटिस A D जो भी हैं किसी की भी बीमारी हो सकती है, या फिर आपको फैटी लीवर डिसीज़ से ग्रसित होना पड़ सकता है। 7वें नंबर पर आता है भाई प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है मेरे भाई ये होता है, यह वह टाइम होता है जब आपके खून का थक्का बनता है, यानी ब्लड क्लोटिंग होना शुरू हो जाता है। इसकी बढ़ी हुई मात्रा लीवर के क्षतिग्रस्त होने का संकेत देती है। इसकी जो टाइम होती है वो 9.5 सेकंड से 13.8 सेकंड के बीच होना चाहिए। यानी जो आपको कहीं चोट लगी और आपका जो खून का थक्का बनता है ना वो 9.5 सेकंड से 13.8 सेकंड के बीच बनना शुरू हो जाना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा टाइम में बन रहा है ना तो समझ लीजिए आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि खून का थक्का अगर नहीं बनता है तो खून बहता रहेगा और आदमी मर जाएगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? लीवर की कमी के कारण हो रहा है। लीवर सही काम कर रहा है तो बिल्कुल ये सही चलता रहेगा। 8वें नंबर पर आता है भाई ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन की जो नॉर्मल रेंज है वो है 2.0 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। यह भी एक प्रोटीन है जो लीवर में पाया जाता है। यह ब्लड क्लोटिंग यानी जो खून का थक्का मैंने बताया था अभी, और लीवर की कार्य प्रक्रिया और भारी सूक्ष्म जीवों व संक्रमण से लड़ने का काम करता है। ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होता है, जैसे भारी कोई संक्रमण करता है, कोई रोगाणु होता है, कोई विषाणु, कोई वायरस होता है, उससे लड़ने का काम करता है। अगर ये बढ़ी हुई मात्रा में है तो इसे भी समझ लीजिए लीवर का सही काम नहीं कर रहा है। 9वें और लास्ट नंबर पर आपसे पूछा जा सकता है टोटल प्रोटीन। जो टोटल प्रोटीन आपको लिस्ट में मिलेगा, इसकी जो रेंज है वो है 6 से लेकर के 8.3 ग्राम डेसीलीटर। यह प्रोटीन के 2 प्रकार की जांच करता है। ग्लोबुलिन और एल्बुलिन प्रोटीन शरीर में हार्मोन और एंजाइम बनाते हैं। शरीर में प्रोटीन का 60% भाग होता है एल्ब्यूमिन का और 40% भाग होता है ग्लोबुलिन का। तो आप इसमें समझ सकते हैं अगर इनमें कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, जो मैंने पैरामीटर 9 पैरामीटर आपको बताएं, इनमें उतार चढ़ाव आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा है। किस किस वजह से क्या क्या कमी आ रही है वो आपने इसमें देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, फिर भी कोई आपको चीज़ पूछनी है तो जल्दी से मेरे मैसेंजर पर आइए और वहाँ पर आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।